पुन्हा एकदा पंचांचं कन्फर्मेशन आपल्यापर्यंत येईल. नॉट आउटच फलंदाज असणार आहे. खेळ सुरू करायचा आहे. उद्या स्पर्धेचा चौथा आणि शेवटचा दिवस असेल आणि शेवटची रात्र असेल. उद्या कुठल्याही प्रकारची ॲडजस्टमेंट केली जाणार नाही आहे आणि उद्याच्या दिवसामध्ये सर्व विजयी संघच आपण पाहणार आहोत. ज्यांनी क्वालिफाय केलेलं आहे शेवटच्या दिवसासाठी ते संघ असणार आहेत. सो प्लीज जी वेळ आपल्याला दिली गेलेली आहे त्या वेळेनुसारच इथे उपस्थित राहायचं आहे. उशिरा जर पोहोचलात तर पेनल्टीला सामोरं जावंच लागणार आहे आणि जास्तच उशीर केला तर संघाला बाद देखील केलं जाईल. अवांतर धावेनं अकाउंट ओपन झालंय. 2 धावा मिळालेल्या आहेत कारण व्हाईट बॉल देखील होता. मिस टाइम स्ट्रोक. यावेळेस पॉइंटला कुठली चूक होत नाहीये. शिरताजच्या खेळचा होतोय अंत. पहिला धक्का लागतोय स्वराज 11 ढोळी संघाला. पाटील साहेब खऱ्या अर्थाने मामांचे बंधू आहेत. त्यांना देखील मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती आपलं देखील हार्दिक स्वागत. खराब सुरुवात पाहायला मिळते. पूर्णपणे मिस टाइम स्ट्रोक होता आणि एक सोपा झेल पॉइंट क्षेत्रामध्ये. यानंतरचा सामना असेल सरवली विपक्ष बंद्रे मारुती काल्हेर आणि उद्याचा चौथा सामना सरवली आणि काल्हेर संघातून जो संघ विजयी होईल त्या संघाचा असणार आहे आमणी स्पोर्ट्स आमणी संघाविरुद्ध. आमणी संघाने लक्षात घ्या उद्या आपली चौथी मॅच आहे. 12:30 वाजेपर्यंत आपण रिपोर्ट करायचा आहे. 5वा सामना उद्याचा बालाजी विरुद्ध धनेश 11. ओ हो हो, फलंदाजाला नॉन स्ट्रायकर सेंडला गोलंदाजाकडून धावचित करण्याचा प्रयत्न, ज्याला मंकडिंग देखील संबोधलं जातं. आपल्या ग्रामीण भाषेत बोलायचं झालं तर मंकी विकेट. अपील तर केलं गेलंय. दोन्ही पंचांमध्ये चर्चा सुरू आहे. पंच अझीम हमदुल्ले आणि रमीज रईस. बघायचं काय निर्णय येतोय पंचांकडून. गोलंदाज पहिल्या षटकामध्ये घनश्यामला आपण बघतोय. पंचांचं बोट आकाशाकडे. फलंदाज धावबाद. बिग ब्लो. मला वाटतं पहिलाच फलंदाज आहे या स्पर्धेमध्ये अशा स्वरूपामध्ये धावचित होणारा. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने देखील आपले जे नियम आहेत ते बदललेले आहेत आणि तेच रूल्स इथे लागू करण्यात आलेले आहेत. फलंदाजाला कुठल्याही प्रकारचा कॉल पंचांकडून दिला जाणार नाही आहे. नॉन स्ट्रायकर सेंटचा फलंदाज जर आपली क्रीज गोलंदाज चेंडू डिलिव्हर करण्यापूर्वीच सोडत असेल तर त्याला धावबाद केलं जाऊ शकतंय आणि त्याचाच येथे फायदा घेतला गेलाय. त्याच नियमाचा फायदा उचललाय घनश्यामनं. मोठ्या विकेटचं पतन झालंय. साहिल शेख बाद होऊन तंबूत परतलाय. साहिल शेख ज्याच्याकडून नेहमीच भरपूर अपेक्षा असतात. अतिशय खतरनाक फलंदाज, परंतु घोडचूक केली आहे साहिलनं आणि गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. प्रेझेन्स ऑफ माइंड येथे दाखवलंय. प्रसंग अवधान राखलंय घनश्यामनं. दुसरा धक्का लागलाय आणि आपण बघतोय की एकच चेंडू टाकून झालेला आहे. एकच लिगल बॉल आणि 2 फलंदाज बाद झालेत. धावा देखील आपल्याला धावफलकावर 2 पाहायला मिळत आहेत. फार मोठी विचित्रता क्रिकेटची. नवीन बॅट्समन केतन मगर. स्ट्रायकिंग एंडला सलमान. स्वतः संघनायक. वॉट अ डिलिव्हरी, वॉट अ ब्युटी. पूर्णपणे बुचकळ्यात टाकलं गेलंय फलंदाजाला. टेंटेटिव्ह पुश करण्याचा प्रयत्न होता आणि अक्षरशः खोलून ठेवलं होतं बॅट्समनला.
अप्रतिम बॉल घनश्यामकडून. सुंदर, फार चांगली सुरुवात, सुंदर सुरुवात सोनोई वडुणवकर संघासाठी. पुन्हा एकदा प्ले अँड मिस. वन्स अगेन बॅट्समन बीट होतोय. ड्राईव्ह करण्यासाठी आमंत्रण जरूर दिलं जात आहे, परंतु घनश्यामच्या चेंडूमध्ये थोडीफार मुवमेंट देखील पाहायला मिळते. आणि काय ॲक्युरसी आहे लाईनमध्ये. ऑफस्टिकच्या थोडी बाहेर गोलंदाजी केली जाते. फलंदाजाचं फुटवर्क साथ देत नाहीये. सुरुवातीलाच अडचणीत सापडलाय स्वराज 11 ढोळे संघ या महत्त्वाच्या मॅचमध्ये. दुसऱ्या फेरीतील ही मॅच आपण बघतोय. मामा चषक 2023. नेक्स्ट बॉल. यावेळेस शॉर्ट आर्म पुल. जास्त ताकद नव्हती फटक्यामध्ये. इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर ऑन साईडला फिल्डर तैनात आहे. 1 धाव मिळेल. डीपमधून खेळाडू आले होते चेंडूवर आणि अखेर स्वतःचं अकाउंट ओपन केलंय फलंदाज सलमान शेखनं. सलमानकडे जरूर थोडाफार अनुभव आहे. आणि केतनचा आपण विचार केला तर केतन एक यंगस्टर आहे, चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे. पडगा परिसरातील ढोळे संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यांच्या विरोधात भिवंडी ग्रामीणची एक मोठी टीम आहे, सोनोई वडुणवकर. आणि ढोळे संघाचा विचार केला तर आतिश घोडविंदे देखील याच संघाकडून खेळत असतो. त्याचं येणं अजून बाकी आहे. सामना प्रत्येकी 5 षटकांचा आहे आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये 2 गडी बाद झालेत. स्विचिटचा वापर. सुंदर फटका. अफलातून टायमिंग. बॉल चाललाय पॉईंटच्या वरून. 3 खेळाडू पाठलाग करतायत आणि पोहोचलाय फिल्डर. जबरदस्त फिल्डिंग. जास्त वेगाने चेंडू खरं तर ट्रॅव्हल झाला नव्हता. टायमिंग चांगलं तर साधलं गेलं होतं. आउटफील्ड थोडीशी स्लो तिकडे पाहायला मिळाली आणि त्यामुळेच हा चौकार प्राप्त करता आला नाही. परंतु एक आत्मविश्वास वाढवणारा फटका केतनच्या बॅटमधून. 2 धावा त्याला मिळाल्या. संघाची धावसंख्या 2 बाद 5. ॲज अ स्कोरर सध्या भूमिका पार पाडतायत साहिल शेळके. चांगले समालोचक देखील आहेत. यावेळेस स्लॉक स्वीपचा वापर. मोठा फटका. तिकडे फिल्डर उपस्थित. जबरदस्त कॅच. फलंदाजाला विश्वास होत नाहीये की तो बाद झालाय. फटका खेळला तेव्हा त्याला असं वाटलं होतं की हा बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जाईल, परंतु डीप फॉरवर्ड स्क्वेअर लेगला चिराग उपस्थित होता. अप्रतिम कॅच आणि आणखी एक धक्का लागतोय स्वराज 11 ढोळे संघाला. डाव गडगडताना दिसतोय स्वराज 11 ढोळे संघाचा. केतननं येथे आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला. षटकार ठोकायचा होता, परंतु कुठेतरी फटक्यामध्ये उंची थोडी जास्त राहिली आणि त्यामुळेच सीमारेषा तो क्लिअर करू शकला नाही. अंडर फ्लड लाईट्स सीमारेषेलगत उंच उडालेले झेल टिपणं थोडं कठीण काम असतं, परंतु योग्य नजर होती चेंडूवर चिरागची आणि सुरक्षित हातांची जोडी देखील त्याने दाखवली. कुठल्याही प्रकारची गडबड केली नाही. खूप चांगला झेल. बाधवण्यापूर्वी फक्त 2 धावांचं योगदान केतन देऊ शकला आपल्या टीमसाठी. 0वर पहिला फलंदाज शिरताज बाद झाला होता. त्यानंतर साहिल देखील 0वरच बाद झाला आणि साहिलची विकेट चर्चेचा विषय राहणार आहे, कारण मंकडींच्या रूपात तो बाद झालाय, ज्याला आता धावचीतच संबोधलं जातं. नेत्रदीपक गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये घनश्यामकडून पाहायला मिळाली. घनश्यामकडे फार जास्त अनुभव आहे. तो अनुभव त्याने पणाला लावला पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. पॉवर प्लेचा आणखी एक षटक बाकी आहे आणि आता पॉवर प्लेच्या दुसऱ्या षटकाला सुरुवात केली जात आहे. गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय राजेश पाटील, आणखी एक एक्सपिरियन्स कॅम्पेनर सोनोई वडुणवकर संघाकडून. आपण या स्पर्धेमध्ये आईदेवी वडुणवकर संघाला देखील खेळताना पाहिलं आणि त्यांचा जो सामना झाला होता तो देखील रंगतदार अवस्थेत आपण पाहिला होता. क्लोज मॅचमध्ये ते पराभूत झाले. मला वाटतं खार्डी संघानं त्यांना पराभूत केलं होतं. नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये फैजान आलाय. यंगस्टर्सना जास्त संधी दिली जाते ढोळे टीमकडून. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न. गोलंदाजाची रिॲक्शन, शॉर्ट थर्डमॅन, शॉर्ट फाईन लेगच्या खेळाडूंची रिॲक्शन बघितल्यानंतर असं वाटतं की एज लागली होती. विकेट किपरला हा बॉल गॅदर करता आला नाही. फार दुरून खेळण्याचा प्रयत्न. हो, निश्चितच बॅटची कट होती आणि कॅच ड्रॉप.
बचावला गेलाय फलंदाज सलमान. यावेळेस सरळ बॅटनं चांगला कव्हर ड्राईव्ह. डीपमध्ये बॉल ट्रॅव्हल होतोय. फिल्डर तिकडे उपस्थित लांबून आलेत. 2 धावा घेण्याचा मानस धाडस केलं गेलं आणि 2 धावा कंप्लीट. बघा पुन्हा एकदा उद्याची पहिली मॅच ठीक सकाळी 10 वाजता सुरू केली जाणार आहे आणि ठीक सकाळी 9:30 वाजता दोन्ही संघांना येथे पोहोचायचं आहेच. परी 11 गोरसई बी विपक्ष नाना फाउंडेशन भादवड अशी मॅच असणार आहे. सागर भोईर आणि हेंदर मामा तसेच संपूर्ण आयोजन समितीचं हे म्हणणं आहे की कुठल्याच प्रकारची ॲडजस्टमेंट केली जाणार नाही आहे. एक संघ उपस्थित राहिला, दुसऱ्या संघाने उपस्थिती दाखवली नाही तर मात्र जो संघ उपस्थित असेल त्यांना पुढे चाल दिली जाईल. बॉल हवेत होता परंतु गॅप शोधलाय. वेग चांगला आहे या गोलंदाजाकडे. त्याचा वापर इथे फलंदाज चांगल्या पद्धतीनं करतोय. जास्त जोरात खेळण्याचा प्रयत्न नव्हता, फक्त इनफिल्ड क्लिअर करायची होती. पॉवर प्ले सुरू आहे, त्याचा फायदा इथे घेताना दिसतोय. आता मात्र फलंदाज सलमान. 2 धावा पुन्हा एकदा मिळत आहेत. धावसंख्या 9 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रेशर आहे फलंदाजांवर कारण सुरुवात खराब झाली आहे. सुरुवातीला झटके लागलेत. कुठेतरी डाव सावरण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. एक पार्टनरशिप बनवावी लागेल. फ्रंट फुटला येत असताना हवेत आहे बॉल. हो, यावेळेस चांगला प्रयत्न होता बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेनं परंतु कॅच अखेर ड्रॉप झाली आहे. नशीबवान ठरतोय फलंदाज सलमान. आधी विकेटकीपरच्या हातातून झेल निसटला होता आणि यावेळेस खरं तर हा अवघड झेल होता. बघा थोडासा पाठीमागे जात असताना स्वतःला स्ट्रेच केलं होतं. झेप घेतली होती चेंडूवर परंतु अखेर हातातून चेंडू निसटलाय. हा झेल जर स्वीकारला गेला असता तर एका फ्लातून हे कॅच झाली असती. फार जास्त संघर्ष आतापर्यंत करावा लागला या इनिंग्समध्ये फलंदाजांना. राजेश वन्स अगेन. सुरेख बॉल, चांगल्या लेंथवर पडलेला बॉल आहे. ऑफस्टिकच्या बाहेर बीट होतोय. बॅट्समन आडव्या बॅटनं प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता ऑन साईडला. गोलंदाजीमध्ये फार जास्त अनुभव आहे आणि जे फलंदाज आपण पाहतोय त्यांच्याकडे कुठेतरी अनुभवाची कमतरता आहे. डोळे संघाचा विचार आपण केला तर साहिल आणि अतिश घोडविंदे त्याचप्रमाणे शिरताज हे जे खेळाडू आहेत ते अतिशय अनुभवी खेळाडू आहेत. खरं तर शिरताज सर्वात अनुभवी खेळाडू आहे परंतु तो लवकर बाद झाला. यावेळेस चांगला फटका आहे. कट करत असताना इनफिल्डच्या वरून बॉल जाईल सीमारेषेच्या दिशेनं. 3 खेळाडू पाठलाग करतायत. ओ हो काय कमिटमेंट आहे. या अगोदर देखील आपण चांगली कमिटमेंट पाहिली होती डीपमध्ये. डायरेक्ट हिटची गरज होती परंतु निशाणा चुकलाय आणि त्याचा आता फायदा मिळतोय. ओव्हर थ्रो. धावपळ आहे मैदानामध्ये. धावचीची संधी आणि अखेर संधीचं केलं गेलंय सोनं. बॅट्समन धावबाद. ज्या व्यक्तिमत्वाने आपल्याला या स्पर्धेला मोलाचं योगदान दिलं, ज्याने ऑल मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफीज पुरस्कृत केले असे सिव्हिल इंजिनियर आदरणीय दीपेशजी पाटील साहेबांचा आपण शुभ सन्मान इथं करणार आहोत. मी संतोषजी पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते सिव्हिल इंजिनियर दीपेशजी पाटील साहेबांचा शुभ सन्मान करायचा. 4 धावा पूर्ण केल्या होत्या फलंदाजांनी आणि 5व्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज धावबाद झालाय. पंचांना विनंती असेल कन्फर्मेशन द्यायचं आहे. धावा किती. अंपायर ये बताना है कि रन्स कितने इस गेंद पर. 4 रन. जी हाँ, थँक यू. त्यानंतर शुभ सन्मान करूया व्यासपीठावर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर कुमार तुषार जगनशेठ भोईर उपस्थित आहेत. त्यांचे देखील शुभ सन्मान इथनं केले जाईल. मी विनंती करतो संतोषदादा पाटील यांना की आपला शुभ हस्ते हा देखील शुभ सन्मान करायचा. आदरणीय कल्पेशदादा वझे उपस्थित आहेत. त्यांना मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यायचं. आपलं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत. त्यानंतर शुभ सन्मान करूया व्यासपीठावर उपस्थित सोनालेपाडाचे शाखा प्रमुख आदरणीय नंदेवजी भोईर साहेब. त्यांचा आपण इथं शुभ सन्मान करणार आहोत. त्यांना देखील मी विनंती करतो की आपण पुढे यायचं. आपला देखील शुभ सन्मान इथं संतोषजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल. धावसंख्या 4 बाद 14. चला खेळ सुरू ठेवायचा आहे. खेळाडूंना विनंती असेल जास्त वेळ दौडू नका. 14 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति. नए बैट्समैन आतिश घोड़विंदे क्रीज पर पहुंचे हैं.
और बहुत ज़्यादा उम्मीदें आतिश गोडविंदे से ज़रूर रहेंगी, हमेशा रहती भी है। और दारोमदार पूरी तरह से ढोले टीम के लिए आतिश गोडविंदे के कंधों पर। त्यानंतर आपण शुभ सन्मान करूया सिव्हिल इंजिनियर बंटियादा पाटील देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील शुभ सन्मान इथं केले जाईल. सध्याच्या घडीला पूर्ण इंजिनियर फॅमिली आज या स्पर्धेला एन्जॉय करण्यासाठी उपस्थित आहे आणि प्रत्येकी व्यक्तिमत्वाचा इथं शुभ सन्मान केला जातो. त्यानंतर आपण शुभ सन्मान करूया मंगेश बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे सर्वेसर्व मंगेश दादा पाटील, त्यांचं देखील आपण शुभ सन्मान इथं करणार आहोत. मी पुन्हा एकदा संतोषजी पाटील यांना विनंती करतो की आपला शुभ हस्ते दादांचा देखील शुभ सन्मान करायचा. सो यस, अर्थातच गेंद हवा में और बेहतरीन कैच घनश्याम गेंद के नीचे, और घनश्याम तो कुछ भी गलत नहीं कर रहे इस पारी में. लाजवाब गेंदबाजी की पहले ओवर में, और अब ये बेहतरीन कैच. एक और विकेट गवा दिया है यहाँ पर फैजान के रूप में स्वराज 11 ढोले ने. त्यानंतर आपण शुभ सन्मान करूया मामांचे बंधू आदरणीय पंढरीनाथ दादा पाटील साहेब देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील शुभ सन्मान इथं केलं जाईल. मी संतोषजी पाटील यांना विनंती करतो की आपला शुभ हस्ते पंढरीनाथ दादा पाटील यांचं देखील शुभ सन्मान इथं करायचा. येस, ओ टू कॉम्बॉक्स, थँक्यू. धन्यवाद विशाल पाटिल. पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई स्वराज 11 ढोले की, लेकिन अभी भी उम्मीद की सबसे बड़ी किरण क्रीज पर मौजूद आतिश गोडविंदे. हालांकि कोई गेंद अभी तक खेली नहीं है उन्होंने, और नए बैट्समैन शानू आए हैं, शानू शेख. मेरे ख्याल से महेंद्र का भी आना बाकी है, जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. अच्छे अच्छे युवा खिलाड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो बल्लेबाजी रही है बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज लगी नहीं है. अंधाधुंध तरीके से खेलने का प्रयास. बढ़िया गेंद थी ये धीरज धुमाले की. बॉलिंग में काफ़ी धार है, एक से बढ़कर एक गेंदबाज देखने को मिल रहे हैं जय सोनवाई वडुनगर टीम में. धीरज धुमाले भिवंडी क्रिकेट को अच्छे तरीके से समझने वाले और इस खेल को देखने वाले सभी दर्शक जानते हुए होंगे इस गेंदबाज को. गति परिवर्तन इस बार चिप कर दिया है गेंद हवा में, फील्डर दूर से आते हुए, और इस बार गलती हुई है. कुछ अच्छे कैचेस लपके भी गए हैं, ग्राउंड फील्डिंग भी कई बार अच्छी देखने को मिले, लेकिन कुछ कैचेस ड्रॉप भी हुए हैं इस पारी में. जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पर शानू को, खाता खुलता हुआ 2 रनों से. हमारे बीच शिवसेना उप तालुका प्रमुख माननीय श्याम चौधरी साहब का शुभागमन होता हुआ आपका बहुत बहुत स्वागत है मामा ट्रॉफी 2023 में. स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हो. धीरज एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. इस बार ऑन साइड में फिर से मिस टाइम कर बैठे हैं. एक और कैच ड्रॉप. हालांकि ये कैच भी उतना आसान तो नहीं था, लेकिन बार बार मौके मिल रहे हैं, तो फील्डिंग का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है जितनी की उम्मीद हमेशा की जाती है वडुनगर के खिलाड़ियों से. वडुनगर एक ऐसा गांव है जहां पर बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स वहां से निकल कर आते हैं, और क्वालिटी क्रिकेट इस गांव के खिलाड़ियों से हमेशा अपेक्षित होता है. लेकिन अभी तक जिस तरह से कैचेस ड्रॉप हुए हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय. पहले विकेट कीपर के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ था, एक बैकवर्ड पॉइंट पर हमने देखा कैच ड्रॉप हुआ, और अब इस ओवर में 2 गेंदों पर लगातार 2 कैच ड्रॉप हुए हैं. यानी कि उसका नुकसान तो उठाना पड़ा है, क्योंकि कैच ड्रॉप होने के बाद रन्स भी बने हैं उन गेंदों पर. और शानू कहीं ना कहीं और आक्रामक बैटिंग कर सकते हैं, फ़ायदा उठाया जा सकता है, मौके मिल रहे हैं. स्कोर इस समय 18 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. तेज तर्रार गेंद, अपील और आउट. अंपायर की उंगली आसमान की ओर. बल्ले का चुंबन लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई थी. आखिरकार विकेट झटक ही लिया है धीरज धुमाले.
तैयार नहीं है। और इस टीम की जो पहचान है आतिश गोडविंदे, वो नॉन स्ट्राइकर से एंड पर है। हल्की सी मूवमेंट, थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी था, अतिरिक्त गति भी थी इस गेंद में। जितनी गति की अपेक्षा बैट्समैन कर रहे थे उससे थोड़ी ज़्यादा तेज़ गति से आई। टप्पा पड़ने के बाद स्किड होकर चली गई थी। कमाल की गेंद थी। और विकेट दूसरा यहाँ पर मिलता हुआ धीरज दुमाले को। एक गेंद अभी भी इस ओवर में शेष है। तीसरे ओवर का खेल इस समय चल रहा है। स्कोर केवल 18 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। कल के खेल की रूपरेखा इस तरह से रहेगी। ठीक सुबह 10 बजे पहला मुकाबला खेला जाएगा, शुरू होगा परी 11 गोरसई बी और नाना फाउंडेशन भादवड़ के बीच में ग्रामीण फॉर्मेट से। ठीक सुबह 9:30 बजे इन दो टीमों को यहाँ पर रिपोर्ट करना है और किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। जो टीम उपस्थित नहीं रहेगी उसको टूर्नामेंट से बाहर किया जाएगा। अपील फिर से अंपायर ने आउट घोषित करार किया है। जी हाँ, लेग बिफोर विकेट। राम गयाराम वाली स्थिति लगी हुई है बल्लेबाजों की। तू चल मैं आया, यही मानो एक दूसरे से कह रहे हैं बल्लेबाज। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, केवल 18 रन्स इस समय स्कोर बोर्ड पर। और धीरज दुमाले का सफल ओवर समाप्त हुआ। 4 रन खर्च किए उन्होंने, 3 खिलाड़ियों को चलता किया। हैट्रिक पर है। यदि दूसरा ओवर उनको मिलेगा तो जरूर मौका रहेगा उनके पास, क्योंकि पिछली 2 गेंदों पर 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं। कमाल की गेंदबाजी, तीनों भी गेंदबाजों ने धारदार गेंदबाजी की है। रफ्तार का कहर खासतौर पर पिछले ओवर में देखने को मिला। और क्या सटीक यॉर्कर थी जिस पर महेंद्र को उन्होंने पगबाधा आउट किया। नए बैट्समैन राजा क्रीज पर पहुंचे हैं। कल का दूसरा मैच रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स कालेर और मैगी 11 के बीच में रहेगा। सिटी फॉर्मेट से यह मुकाबला होगा और दोनों टीमों को यहाँ पर 11 बजे रिपोर्ट करना है। उसके बाद ग्रामीण से मुकाबला रहेगा गांवदेवी खारडी। और इस समय जो मैच चल रहा है उसकी विजेता टीम के बीच में चौथा मैच कल का आमने स्पोर्ट्स आमने, और अगले मैच की विजेता टीम अर्थात सरवली और कालेर के बीच में जो भी जीतेगा उनके बीच में। और फिर 5वां मैच सिटी क्रिकेट से रहेगा बालाजी स्पोर्ट्स और धनेश 11 के बीच में। अगले मैच के टॉस के लिए आना है बंद्रा मारुति कालेर टीम के कैप्टन। तेज तर्रार गेंद, इस बार फ्लिक करना चाहते थे आतिश गोडविंदे, बाल बच गए। गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे, पूरी तरह से बीट हुए। गिरीश आक्रमण पर आए हैं और गिरीश ने भी तेज गेंद से शुरुआत की है। तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिलती रही है। सागर भोईर का फायरी स्पेल हमने देखा है सिटी क्रिकेट में भी और ग्रामीण क्रिकेट में भी अच्छी गेंदबाजी उनकी। और सागर भोईर मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स है भिवंडी क्रिकेट में। इस बार बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए टर्न कर दिया है डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ। घनश्याम बहुत तेजी से गेंद पर आए, सही सोच। मालूम है कि आतिश गोडविंदे यहाँ से बाजी पलट भी सकते हैं, इसीलिए उनको नॉन स्ट्राइकर सेंड पर जितना रखा जाए उतना बेहतर। और एक बार फिर से इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजनकर्ता माननीय श्री हेंद्र मामा पाटिल हमसे जुड़ते हुए, स्वागत है मामा आपका। और मामा की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। गजब का यह टूर्नामेंट है, लगातार अच्छे कमेंट्स दर्शकों के आते हुए इस टूर्नामेंट के लिए लाइव चैट पर, स्क्रीन पर ज़रूर आप देख सकते हो। जोरदार तरीके से कट करना चाहते थे लेकिन बीट हुए बैट्समैन। अभी तक कोई भी चौका या छक्का इस पारी में देखने को नहीं मिला है। 4 रन एक गेंद पर बने थे, वो दौड़ कर लिए गए थे। बाउंड्रीज देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर सिंगल जरूर मिलेगा। गेंदें भी बीतती जा रही है, ओवर्स बीतते जा रहे हैं। आतिश गोडविंदे ऐसे लगता है कि बहुत देरी से आए हैं बल्लेबाजी के लिए, 6ठे नंबर पर आए हैं। कहीं ना कहीं गेम प्लानिंग में थोड़ी गलती ज़रूर हुई है, बैटिंग ऑर्डर में खास तौर पर।
और अभी तक सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया है आतिश ने. काफी दबाव उनके ऊपर भी है. पर्व पहिले आहे पण आयोजनात काहीच कमी पडू दिले नाही मामा. तुम्हाला सलाम तुमच्या कार्याला. सुधीर पाटील यांची ही कमेंट. थँक्यू सो मच सुधीर पाटील. चहलकदमी करते हुए आतिश घोडविंदे. 1 रन और स्कोर 21. काफी पसीना बहाना पड़ रहा है बल्लेबाजों को. एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. जैसे रेगिस्तान में कोई प्यासा पानी के लिए तरसता है, वैसे एक एक रन के लिए डोले टीम के बल्लेबाज तरसते हुए इस मैच में. गिरीश एक बार फिर से. इस बार पहले जगह बना रहे थे लेकिन काम बना नहीं, क्योंकि गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं बना पाए बैट्समैन राजा. एक और डॉट बॉल और इसके साथ ही ये किफायती ओवर समाप्त होता हुआ गिरीश का. विकेट नहीं मिला लेकिन सिर्फ 3 रन दिए. और इसी बीच माननीय श्री रमेश भोईर साहब हमसे जुड़ते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत है. मामा के बेहद करीबी है. क्रिकेट का ये सुहाना सफर मामा ट्रॉफी 2023. स्कोर 21. 4 ओवर की समाप्ति. और विकेट देखिए 7 गिरे हैं, जो कि सबसे बड़ा चिंता का कारण रहा है. जिस तरह से साहिल भी आउट हुए, कहीं ना कहीं निराशाजनक, गैर जिम्मेदाराना तरीके से मैं समझता हूँ, क्योंकि गेंदबाज गेंद डिलीवर करने से पहले ही उन्होंने अपना क्रीज छोड़ा था. उसका फायदा उठाया गया था घनश्याम द्वारा. घनश्याम की चतुराई देखने को मिली और पहले ही ओवर में 3 झटके लगे थे. आखिरी ओवर लेकर धीरज दुमाले हैट्रिक पर है. उनके पहले ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए थे. हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे आतिश घोडविंदे. क्या इस आखिरी ओवर में 15-20 रन जोड़ सकते हैं आतिश? देखने वाली बात है. लॉफ्ट कर दिया गेंद को. झन्नाटेदार शॉट सीधे मामा की तरफ. ओहो हो, क्या बात है. शानदार छक्का. कमेंट्री बॉक्स में तो ज़्यादा ही होना चाहिए लेकिन कमेंट्री बॉक्स में बहुत कम गेंद आती है. पहला सिक्सर, जो चुप्पी साधी हुई थी दर्शकों ने, उसको तोड़ा है आतिश ने. फिर से उड़ाया, इस बार डाउन द ग्राउंड. एक और छक्का, एक और भव्य हिट. केलाय आयोजन मामानी करसन दादानी. 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 लाजवाब बैटिंग करते हुए अंडर प्रेशर आतिश घोडविंदे. 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 33 रन. 7 विकेटों के नुकसान पर. डायमंड ऑफ डोले के नाम से भी मशहूर है, रन मशीन ऑफ ढोले के नाम से भी मशहूर है आतिश घोडविंदे. आतिश की आतिशी बल्लेबाजी. और अब दबाव पूरी तरह से धीरज दुमाले पर. इस ओवर की शुरुआत में वो हैट्रिक पर थे, लेकिन अब सिक्सर की हैट्रिक पर बल्लेबाज है उनके सामने आतिश घोडविंदे. इसी का नाम है क्रिकेट. एक एक गेंद के बाद खेल बदलता रहता है. 2 गेंदों के भीतर ही यहाँ पर समा बदल गया है. कहाँ दबाव में बल्लेबाज थे और अब कहाँ पर दबाव गेंदबाज पर. पूरी तरह से दबाव को ट्रांसफर करते हुए गेंदबाज के ऊपर आतिश घोडविंदे. और ऐसे ही कोई खिलाड़ी मशहूर नहीं होता है क्रिकेट के खेल में. आतिश घोडविंदे ने कहीं बेहतरीन पारियां खेली है ढोले टीम के लिए, ग्रामीण क्रिकेट में और सिटी क्रिकेट में भी. धनेश 11 कुक से टीम के लिए भी उन्होंने कई बार लाजवाब पारियां खेली. खासतौर पर डेथ ओवर्स में उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है. उनके पास अच्छा अनुभव है डेथ ओवर्स में बैटिंग करने का, और अच्छी गेंदों पर भी वो अच्छे शॉट्स खेल लेते हैं. ये काबिलियत है उनकी. धीरज दुमाले कोई मामूली गेंदबाज तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनका सामना कर रहे हैं आतिश घोडविंदे, कमाल है. पहले मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा, उसके बाद बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से बिल्कुल अंतरिक्ष में भेज दिया था उन्होंने गेंद को. इतनी ऊपर चली गई थी और उसी वजह से अब गेंद दूसरी मंगानी पड़ी है मैदान में, क्योंकि बहुत दूर भी गेंद को भेज दिया था. 33 रन बने हैं. 4 गेंदों का खेल अभी भी पारी में शेष है. इसी तरह से कुछ और शॉट्स आतिश खेलने में कामयाब रहे तो निश्चित रूप से 50 के करीब भी लेकर जा सकते हैं टीम को.
और 5 ओवर्स में 40 प्लस टोटल भी कंडीशंस को देखते हुए कहीं ना कहीं फाइटिंग टोटल माना जा सकता है। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, बिग मैच जय हनुमान सरवली बनाम बंद्रिया मारुति कालेर। कालेर टीम की कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। एक तरफ सागर भोईर रहेंगे तो दूसरी तरफ किंग ऑफ द रिंग नंदन पाटिल। और देखने वाली बात यह होगी कि नंदन के अलावा कौन से बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल बना है पूरे सीजन में। नंदन अकेले ही चलते हैं बल्ले से, लेकिन अन्य बल्लेबाज ज़्यादा साथ नहीं देते हैं, कई टूर्नामेंट्स में हमने देखा है। बहरहाल सभी की नजरें इस गेंद पर है। 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ चुके हैं आतिश। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार गति में परिवर्तन, लेकिन नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। ओवर स्टेपिंग, गेंद तो चतुराई के साथ की थी, पेस परिवर्तन, बीट भी किया था बैट्समैन को, लेकिन फुट फॉल्ट, नो बॉल। तो नो बॉल करना आधुनिक क्रिकेट में मतलब गुनाह करने के समान होता है, तुरंत सजा भी मिलती है फ्री हिट के जरिए। जी हाँ, फ्री हिट। अच्छा मौका है आतिश के पास। लो फुल टॉस, लॉफ्टेड शॉट खेला है और बिल्कुल गैप में पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, लेकिन दोनों को चीरती हुई गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। नेता गिरीश पाटील, नेता प्रज्ञेश पाटील यांनी भरलंय बोलवणार साऱ्या संघाना, यांनी धाडलंय बोलवणार। तेज गेंदबाज के विरुद्ध लो फुल टॉस गेंद पर इस तरह से शॉट्स खेलना यह दर्शाता है कि कितने उच्च कोटि के बल्लेबाज है आतिश गोडविंदे। आतिश ने अपने बल्लेबाजी से दर्शकों को दीवाना बना दिया है। आतिश गोडविंदे, भावेश पवार, दीपक मडवी, कितने ही नाम लिए जा सकते हैं। ये खिलाड़ी जब मैदान में खेलने के लिए आते हैं तो दर्शकों की संख्या बढ़ जाती है, यूट्यूब पर ऑनलाइन व्यूवर्स की संख्या बढ़ जाती है। दबाव में है गेंदबाज और इस बार स्ट्रोक फंस गया है, गेंद सीधी खड़ी हो गई है, विकेट कीपर ने कॉल दिया और लपक लिया कैच। जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट भी मिल गया है। 8वां झटका डोले टीम को। इस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे और आतिश को दोष भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अंतिम ओवर चल रहा है, स्कोर काफ़ी कम पहले 4 ओवर्स में बल्लेबाजों ने बनाया। पूरी तरह से टीम बैकफुट पर थी, लेकिन ज़रूर उन्होंने अच्छा योगदान दिया। 17 रन बनाए आउट होने से पहले, जिसमें 2 छक्के लगाए और 1 चौका। टीम का स्कोर है 38 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी आखिरी ओवर में कुछ गेंदें शेष है, 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 40 प्लस निश्चित रूप से एक ऐसा स्कोर जहां पर संघर्ष किया जा सकता है, और ऐसे भी कहा जाता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पहले तो ऐसे लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, जिस तरह से बैटिंग हुई थी पहले 4 ओवर्स में। नए बल्लेबाज कमलाकर, बढ़िया गेंद इस बार धीरज ने अच्छी वापसी की है। हालांकि दबाव वाला ओवर ही कहा जा सकता है धीरज के लिए, क्योंकि सबसे मुख्य बल्लेबाज जो है उनके विरुद्ध उनको गेंदबाजी करनी पड़ी और आतिश कहीं ना कहीं तो उनके ऊपर टूट पड़े थे। अंतिम गेंद सामना करेंगे कमलाकर। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बिल्कुल जड़ में गेंद। अच्छी गेंद, अच्छी सोच यहाँ पर गेंदबाज की। 1 ही रन मिलेगा और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई। तो कुल मिलाकर रन्स बने हैं 39 5 ओवर की समाप्ति पर स्वराज 11 ढोले के, और 40 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए सुनवाई वडुनगर के सामने। देखिए, इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि 39 रन एक टीम ने डिफेंड किए थे, कासार वडवली टीम ने वो रन्स डिफेंड किए थे अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के सामने।
और ऐसे भी क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर जरूर देखने को मिली है स्वराज 11 डोले टीम के लिए। मौका रहेगा उनके पास भी, लेकिन फिर भी संतुष्ट तो रहेंगे ही सोनवाई वडोनगर टीम के कैप्टन और उनके समर्थक की गेंदबाजी ओवरऑल अच्छी रही है। आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। टॉस बॉक्स में जहां पर जय हनुमान सरवली टीम के कैप्टन मौजूद है बंद्रा मारुति कालेर के, और उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ सरवली विशाल पाटिल। गुड्डा बॉयज खानिवली की ओर से स्वराज 11 डोले टीम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आती हुई, और इस टूर्नामेंट की भी उन्होंने काफी सराहना की है। थैंक यू सो मच। सो इथनं टॉस केला जाईल आणि व्यासपीठावरनं मी सिव्हिल इंजिनियर दीपेशजी पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्समध्ये आणि त्यांच्या समेत त्यांचा मित्रपरिवार सर्वांना विनंती असेल की आपण या सर्वांच्या शुभस्थेतनं दरम्यान या मासा टॉस केला जाईल। सो इथनं आपण टॉस करणार आहोत। आणखीन एक महत्त्वपूर्ण मॅच आणि आजच्या दिवसामधला अंतिम सामना देखील असेल। टीम जॉनमान सर्वे त्यांच्या अगेन्स्ट टीम बंद्रा मारुती काल्लेर। कॉल कोणाचा असेल ते देखील सांगा। टीम सरवलीचा कॉल असेल। टीम सरवलीचा कॉल असेल। मामा जशी कशी मागणी दरम्यान ते साला टॉस सरवलीने जिंकला। साहेबांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती जाऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। आणि दरम्यान सागरभाई टॉस जिंकला, या महत्त्वपूर्ण मॅच मध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल निर्णय काय? बॉलिंग फर्स्ट। आणि सदस्याकडे हा प्रश्न नक्कीच विचारेन की लास्ट मॅच मध्ये कोणत्या अशा मिस्टेक्स घडल्या ज्या इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न या मॅच मध्ये नक्कीच असेल? बॅटिंगवर फोकस देण्याचा प्रयत्न करू, कारण की आमची बॅटिंग खूपच खराब झालेली। टॉप ऑर्डर पूर्णपणे फेल झालेला। शेवटी येऊन मोनिशने आणि निखिलने मॅच बनवली आणि आम्ही ते जिंकले। आणि या स्पर्धेविषयी अगदी खेळताना कसं वाटलं? कारण आपल्या क्रीडांगणावरती अगदी बघितलेलं फर्स्ट टाइम डे नाईट टुर्नामेंट आहे। अगदी या स्पर्धेविषयी अनुभव कसा राहिला मैदानाच्या आतमध्ये? अनुभव तर खूपच चांगला राहिला, कारण की मागचे 3 दिवस आम्ही पण स्वतः इथे मामांच्या जोडीला होतो आणि मामांचे मी कौतुक करेन, कारण की या आपल्या ग्राउंडवरती फर्स्ट ऑफ त्यांनीच नाईट टुर्नामेंट ठेवलेली होती। आमचं एक स्वप्न होता की या ग्राउंडवरती नाईट टुर्नामेंट व्हावी आणि मामांनी तो स्वप्न पूर्ण केला। अगदी बरोबर उल्लेख केला। टॉस दरम्यान इथं कंप्लीट टॉस जिंकला टीम जॉनमान सरवलीने आणि फर्स्ट फोल्डिंग चॉईस केली आहे। थँक्यू। धन्यवाद विशाल पाटिल, धन्यवाद अजय घरत। आइए दोस्तों लौट चलते हैं मामा चषक की रजनी क्रिकेट की दुनिया में। स्वागत है आप सभी का। क्या बल्लेबाजी की आतिश गोडविंदे ने, आतिशी बल्लेबाजी रही। और यहाँ पे ये हमारा कमेंट्री बॉक्स बाईं और सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत, दाईं और 2 in 1 कमेंटेटर भी हैं और स्कोरर भी हैं साहिल शिल्के। जीटीसी पे ये टेलीकास्ट आता हुआ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट, तेजस भुईर एंड कंपनी और उनकी टेक्निकल टीम इस टेलीकास्ट को आप तक पहुंचाती हुई। आणि याच दरम्यान शुभ आगमन होतं सरवलीपाडा टीमचे एक अष्टपैलू खेळाडू 40+ आदरणीय सायनाजी पाटील साहेब, त्यांचं देखील शुभ आगमन होतं। आपलं देखील हार्दिक स्वागत। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए सोनू आई देवी, सोनू आई वडूनगर के, घनश्याम पाटिल और चिराग पाटिल। जबकि डोले टीम की तरफ से, सौराठ डोले की तरफ से गेंदबाजी के लिए आतिश गोडविंदे।
पहली गेंद बैकफुट पे गए, क्रैकिंग स्ट्रोक, थंबिंग कवर ड्राइव और गेंद जा रही है इस वक्त कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। करारा जवाब। क्या शॉट खेला है, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, हाथ खोलने की जगह दी थी वहां पर आतिश गोडविंदे ने। चौके से खाता खुला यहाँ पर घनश्याम पाटिल का, चौके से खाता खुला सोनू आई वडूनगर का। आज रात का आखिरी मुकाबला, गजब का मुकाबला। नंदन पाटिल पे क्या बंधन लगाएंगे सागर भुईर, देखना ना भूलिए, बने रहिए हमारे साथ। आतिश गोडविंदे हालांकि सिटी क्रिकेट में मैगी 11 के लिए खेलते हैं। इस मर्तबा क्रीज में पीछे जाके खेला है, गेंद हवा में जरूर है लेकिन कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूठा और 1 रन भी बना। बहुत मुश्किल अवसर था, इस तरह के कैचेस इतने आसान नहीं रहते हैं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ वडूनगर का पहुंचा है 5 रन बिना किसी विकेट के। लक्ष्य है 40 का कुल 5 ओवर में। सिर्फ आतिश गोडविंदे ही ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने 17 रन बनाए, अथवा कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में नहीं गया। वैसे भी मुंबई में जब ट्राम चलती थी तो हर कोई डबल डेकर बस में बैठना चाहता था, लेकिन क्रिकेट में हर कोई चाहता है बैट्समैन कि वो डबल फिगर में जाए। आतिश गोडविंदे जड़ में गेंद थी, ड्राइव किया, लॉफ्टेड स्ट्रोक है, बहुत बढ़िया रनिंग कैच शानू का, और आउट हो गए बाएं हाथ के बैट्समैन चिराग पाटिल। चिराग पाटिल का बल्लेबाजी का चिराग बुझता हुआ 0 पे आउट होके चले गए। अगले टॉस को जीता है जय हनुमान स्पोर्ट्स सरोली ने, और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। पहला झटका लगता हुआ नए बैट्समैन डगआउट से नमूदार होते हुए राजेश पाटिल। देखिए, आपको तो पता है बाली ट्रॉफी 2018 में जो कमेंट्स दिए थे, यस, भावेश भगत का वीडियो, दीपेश माली का वीडियो और आइटमनी सांगला होता। इस मर्तबा आउट हो गए हैं, बेल्स क्या जल उठी, बल्लेबाज का दिल जल उठा, दूसरा झटका लगा है वडूनगर को। बिल्कुल, मंगेश सुतार और कई ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जो बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं इस स्पर्धा के माध्यम से। वाकई में कल का कमेंट्स तो बहुत ज़बरदस्त था। काय ते हिंदर मामा आणि काय ते मामा चषक, काय आयोजन, काय नियोजन, समदा ओके। कल हार्दिक पाटिल ने वो कमेंट्स दिया था। कल आप हिंदर मामा को भी एक्शन में देखेंगे। एग्जीबिशन मैच रहेगा, लेकिन यहाँ हैट्रिक पे आ गए गेंदबाज गोडविंदे। इस मर्तबा ऑन साइड में खेला है, दमदार शॉट है, पीछे खिला रही है
एक रन आता हुआ, फील्डिंग बहुत लाजवाब हो रही है स्वराज स्पोर्ट डोले की। पिछले साल धनेश कप वास्त्री की ये विजेता टीम रही थी ग्रामीण फॉर्मेट से। वहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज डायमंड ऑफ पीटीसी साहिल शेख रहे थे, और यहाँ पर भी मैन ऑफ द सीरीज साहिल शेख रहे थे इससे पहले कप में। खेल की शुरुआत होती भी आतिश गोडविंदे। ओ अतरी कुछाल ज्यादा कटी वाइट। एक रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पे पहुंचा है। 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हेलो हेलो अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। नो आर्गुमेंट्स विथ अंपायर्स। हेलो ये देखिए रिप्ले में साफ दिखाया गया है कि गेंद वाइड है। अच्छा निर्णय अंपायर रमीज रईस का। आतिश गोडविंदे लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा पुश किया गेंद को कॉपी बुक स्टाइल में, शॉर्ट कवर में 1 रन। हेलो कल ठीक 10 बजे नाना फाउंडेशन भादवड़ और गोरसई बी पड़ी 11 दोनों टीमों को 9:45 बजे 9:30 बजे रिपोर्ट करना है। 9:45 बजे टॉस होगा और 10 बजे मैच शुरू होगा। जो टीम यहाँ नहीं रहेंगी, थोड़ा लेट हुई तो पेनलाइज, ज़्यादा लेट हुई तो सामने वाली टीम को आगे चाल दी जाएंगी। दूसरा मैच सिटी क्रिकेट से रिद्धि सिद्धि कालेर और मैगी 11। तीसरा मैच खाड़ी बनाम इस मैच की विजेता टीम। चौथा मैच आमने के सामने अगले मैच की विजेता टीम। पांचवा मैच सिटी क्रिकेट से सेमीफाइनल बालाजी स्पोर्ट और धनेश। उसके बाद 40+ का फाइनल, ग्रामीण का फाइनल और सिटी का फाइनल। 1 ओवर की समाप्ति पे कुल रन बने 8, विकेट गिरी है 2। एग्जीबिशन मैच बीच में कहीं भी आएगा, देखना ना भूलिए। मामा 11 और भाई 11। खेल की शुरुआत बोल्ड कर दिया है, परफेक्ट यॉर्कर। हालांकि अशोक डिंडा का जो बॉलिंग एक्शन है, इस गेंदबाज का मिलता जुलता बॉलिंग एक्शन है। केतन मगर मगर गेंदबाजी कर रहे हैं। और हम अक्सर कहते हैं कि क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, लेकिन ये जो कप है मामा चषक, इसमें मगर ने अपनी जगह बना ली। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं नीलेश पाटिल। इस तरह के लक्ष्य भी देर रात फ्लड लाइट की रोशनी में बहुत ही घातक साबित हुए हैं। आज लेकिन ठंडी गायब हो गई। 23 गेंदों में 32 रन। इक्वेशन आपके टीवी मॉनिटर पर। और 23-32 से मुझे याद आया 2023 चल रहा है। महाराष्ट्र की A1 जोड़ी का केंद्रीय मंत्री चषक जो होने जा रहा है 22 फरवरी से 5 मार्च, उसमें 32 बाइक है और एक 4 व्हीलर मैन ऑफ द सीरीज के लिए। ओनली नीलेश पाटिल एंड शुकेश डाकी कैन डू इट।
अच्छी गेंद, बढ़िया ड्राइव, सीधे प्लेट से खेला है, डाउन द ग्राउंड गेंद जा रही है, 4 रन। इससे अच्छा शॉट हो नहीं सकता है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी केवल देखते रह गए। फर्मली ड्रिवन। झकास एंट्री की है, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, आंखों के नीचे बिल्कुल सीधे प्लेट से बॉलर बैक ड्राइव, डाउन द ग्राउंड फॉर 4। केतन मगर स्कोर 12 पे पहुंचा है। हल्की सी डेड बॉल। अब हम मैदान में देखते हैं कि भले से सर्दी कम है लेकिन फॉग नजर आता हुआ। सरौली में क्या चल रहा है? सरौली में मामा चषक चल रहा है। सरौली में क्या चल रहा है? सरौली में फॉग चल रहा है। इस मरतबा टर्न किया छोटी बैकलिप से ऑन साइड में, पीछे खिलाड़ी हैं, हाँ ना चलती भी, और ये देखिए गिरते पड़ते मगर ने थ्रो किया स्टंप पे और बैट्समैन आउट। कल तो हर कोई के कहेगा कि राया सलाह नहीं, सरौली सलाह। एक रन हो चुका था, दूसरे पे आउट हुए, कुल स्कोर 13 रन। विकेटों को हम देखें तो 3 विकेटें, 4 विकेटें गिर चुके। पार्टनरशिप नहीं हो रहे। नए बैट्समैन परेश काबूकर। अब देखना है कि परेश काबूकर मैच को काबू में करते या नहीं। वाकई में इस इलाके की सुरीली आवाज विशाल पाटिल ने बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल टू लास्ट बॉल, ये स्टेमिना होना भी चाहिए। 17 दिन 1997 में इस गेंद के बाद मैं आपको बताता चलूँगा। कमेंटेटर सुनील पवार हमसे जुड़ चुके हैं ऑनलाइन, नींद उनसे रूठी हुई है। इस मरतबा ग्लांस करने की कोशिश, वाइड। देखिए सबसे पहले टेलीकास्ट 1997 में हुआ था ब्लैक एंड व्हाइट, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार के शो नगर अध्यक्ष चषक में। उस वक्त 17 दिन नहीं 13 दिन मेरे साथ कोई भी कमेंटेटर नहीं था, सिर्फ 10-15 मिनट कोई कर लेता था। इस मरतबा स्लाइस किया है इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। आदेश आदेश मामा के साथ है कल भी, कल आप ये बजाए तो फिर ठीक है। स्कोर इस वक्त 18। यस, इस वक्त चाय आई है। इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी सी चाय सुस्ती भगाए। मगर मुड़ते हुए
मगर को भी पता है कि क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जरा नहीं तर नहीं सालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। केतन मगर, ओह तेज तर्रार गेंद, थोड़ी बैट भी गई थी बीट वे ऑफ स्टंप के बाद। चिस्कियां लेके अजय गरत चाय का मजा ले रहे हैं। वज्द में तश्तरी और कप अपनी मेराज पे झूमता है और वो ऐसे चिस्कियां लेके पी रहे चाय जैसे आशिक कोई माशूक के लब चूमता है। केतन मगर राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, अच्छी गेंद, थोड़ा अतिरिक्त उछाल था और भांप नहीं पाए थे, बल्ले के फेस को जरूर खोला था। पहले बाउंस पे पॉइंट पे गई थी 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए 2, कुल स्कोर है 19। ओवर बचे 3 रन चाहिए 21। ये मैच अभी भी बना हुआ है, हालांकि वडूनगर ने अपने 4 बैट्समैन गंवा दिए। खेल की शुरुआत होती हुई स्वागत है आप सभी का। ओवर बचे 3, यहां से रन चाहिए 21। गेंदबाजी में आतिश गोडविंदे को कंटिन्यू रखा गया है, मरता क्या ना करता। सामना करेंगे बैट्समैन नीलेश पाटिल। नॉन स्ट्राइक पर हैं परेश काबूकर। थोड़ा जज्बाती खिलाड़ी हैं परेश काबूकर। देखना है कि ये ओवर दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आतिश गोडविंदे बल्ले के बैकफुट पे जाकर टैप किया गेंद को, बिल्कुल गेंद के ऊपर जाकर, लेकिन खिलाड़ी को पाया 1 रन। 1 से स्कोर 20 पे पहुंचा। 17 गेंदे 20 रन। सोनू आई वडूनगर को चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आज रात का आखिरी मुकाबला, दोनों टीमें बिल्कुल तैयार है। नंदन पाटिल तैयार है, सागर भुईर तैयार है। सनी भुईर ने कहा है कि 3 सिक्सर लगाते हैं, परेश तो 500 रुपए। हुक कर दिया है, गेंद पीछे जा रही है लेकिन नहीं रोक पाए हैं। लेकिन देखना अंपायर का क्या इशारा है वहां पर। 6 रन, कैलकुलेटेड 6, नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर। नहीं थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था, हुक किया था गेंद को। 6 रन।
इस बीच अगली गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेलते हुए डीप मिड ऑन में 1 रन आता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 35 रन 35। यहाँ से केवल 5 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए वडूनगर को। रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद ने टिप्पा खाने के बाद कांटा बदला था, डॉट गेंद। गेंदबाजी कर रहे हैं साहिल शेख। इस मर्तबा बढ़िया गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था, फ्रंट फुट पे खेलना चाहते। गेंदबाजी कर रहे हैं साहिल शेख, डायमंड ऑफ पीटीसी। सामना करेंगे परेश काबूकर। हुक कर दिया है गेंद को, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अब यहां से जीत की खुशबू लग चुकी है वडूनगर को। केवल 1 रन चाहिए। मैच को जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 1 रन चाहिए, जबकि 7 गेंदें बची है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं परेश काबूकर। परेश काबूकर जब आए तो स्थिति नाजुक थी और आते ही उन्होंने मैच को काबू में किया। इस मर्तबा स्लाइस करते हुए गेंद जा रही है डीप थर्मन बाउंड्री के बाहर। इस मैच को जीत लिया है वडूनगर ने। अभिनंदन वडूनगर, हार्ड लक हार्ड लक हार्ड लक डोले। तो कल जो तीसरा मुकाबला है खारडी से, वो रहेगा वडूनगर का ठीक 12 बजे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। जिन्होंने कमाल की बॉलिंग की वो है धीरज धुमाले। धीरज धुमाले इज द मैन ऑफ द मैच। चलते हैं विशाल पाटिल के पास।